एक कप चाय के दाम से भी कम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक का भाव। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। ₹6.56 का प्राइस। वोडाफोन आइडिया तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन ऑलरेडी एक डेड कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेंट्रम ब्रोकिंग के पीयूष पांडे जी यहाँ पर कहते हैं स्पेकुलेटिव स्टॉक अब हो चुका है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नियर टाइम फंड रेज होंगे वगैरह वगैरह, बट उसका कितना बेनिफिट, कब तक ये सारी चीजें चलती रही, क्या ये प्राइस कभी बढ़ेगा अभी, या फिर सिर्फ इक्विटी का साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी वोडाफोन आइडिया जिस भाव के आसपास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ₹12 इतना आसान नहीं है क्रॉस करना, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। ये तो ऊपरी ओर की बात होगी, बट यहाँ पर मैंने आपसे बहुत पहले एक बात करी थी, ₹5.64 और ₹6.32, ये जो एक रेंज है, यहाँ से बार बार आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर ये रेंज टूट जाती है तो फिर असली प्रॉब्लम ना उसके बाद स्टार्ट होगी। अभी अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया तो चल रही है, कंपनी चल रही है, बट स्टॉक बिल्कुल डेड हो चुका है। यहां पर किसी की जीत होने वाली नहीं है, ना तो गवर्नमेंट, ना फिर इन्वेस्टर्स या फिर प्रमोटर को अगर आप देखें तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि चलो कंपनी चल रही है, बट एक इन्वेस्टर यहां पर ना जीत नहीं पाएगा। उसके कई सारे रीजंस। अब ऑलरेडी ये स्टॉक एक एफएनडो का पार्ट है। जैसा कि हमने देखा, अचानक से 10-12% के आसपास तेजी हो गई थी, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, हम कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये सब क्या है, स्पेकुलेटिव खबरें जो है वो आती रहती हैं बिकॉज ऑफ एफएनडो से पैसा बनाना है कुछ लोगों को। अब मान लीजिए एफएनडो से अगर ये स्टॉक हट गया तो बिल्कुल एकदम से ना इसका जो मूवमेंट है प्राइस का वो खत्म। बिल्कुल यहां पर आप सोच भी नहीं सकते, इसका चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गिर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गिर तो कुछ भी सकता है, लेकिन चलने में ना प्राण खिंचते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, बोरिंग्स पर नजर डालिए, एक्चुअल बेसिस पर आपका 10,000 करोड़ के आसपास का कर्ज कम तो हुआ है, बट अभी भी स्टिल 2,33,229 करोड़ रुपए का कर्ज आपका स्टैंड करता है। आपके पास रिजर्व्स है नहीं है, रिजर्व्स भाई प्रॉब्लम दे रहे हैं। आप 5-5 हजार करोड़ रुपए कर जुटा तो रहे हैं, बट कंपनी के यहां पर ना अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशंस में भी खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में कर्ज जो है भारी दिक्कत है, स्टेक कोई लेने के लिए आ नहीं रहा है। इवन अगर स्टेक कोई लेता है तो उसको ना इक्विटी चाहिए होगी, तो इक्विटी का साइज भी बढ़ेगा, एंड उसके साथ आपका बढ़ेगा मार्केट कैप, और उसके साथ साथ आपके चांसेस कम होंगे प्राइस बढ़ने के। अब देखिए, सब कुछ ठीक तो हो सकता है, बट है क्या, आपका जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो तो भाई करनी है। एजीआर की फीसेस आपका यहाँ पर ना जाना तो जाना है ही है, तो उसमें कोई यहाँ पर टाइम लिमिट है, यहाँ पर ना आपका कोई रिलीफ नहीं दी गई है। बट अभी टेलीकॉम टैरिफ्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 10 से 12% के आसपास ये और भी बढ़ेंगे 2025 के एंड तक। अगर यहां पर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया को इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी। अगर टैरिफ यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जियो एंड एयरटेल अगर बढ़ते हुए नजर आएंगे, अपने टैरिफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो सीधी सी बात है वोडाफोन आइडिया को भी बढ़ाने पड़ेंगे, एंड उससे यहां पर इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो लॉस है उसमें कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत यही है कि आपके सामने कर्ज खड़ा है। अगर ये कर्ज ना होता एंड लॉस मेकिंग कंपनी ऐसे ही होती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, भरपूर यहां पर ना ये स्टॉक चल रहा होता, आपको रिटर्न बना के दे रहा होता, अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही होती। बट है क्या, सिर्फ और सिर्फ कर्ज। गवर्नमेंट का 49% स्टेक है, बट एक पीएसयू कंपनी से मना कर दिया। कहने का मतलब ये, वोडाफोन आइडिया एक पीएसयू कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट का साफ कहना है। गवर्नमेंट का कहना है जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो, सिंपल सी बात है, वो इतना काबिल है कि कंपनी को कैसे चलाना है वो जानते, तो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। यानी कि कुमार मंगलम बिरला जी और वोडाफोन आइडिया जो ग्रुप जो जॉइंट वेंचर है वो जाने कि कंपनी कैसे चलाई जाए। अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 71,615 करोड़ का मार्केट कैप, बिकॉज ऑफ आपका लगातार नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं। एंड अब यहां पर आप देखेंगे जो डेप्ट है उसको अगर इक्विटी में कन्वर्ट करा जाए तो फिर आप समझिएगा कि इक्विटी का साइज कहां पर होगा। ऐसे में इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ नहीं आएगा, एक प्राइस होगा एंड उसके बढ़ने के चांसेस ना के बराबर। ये असली प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डेट को कुछ तो करना पड़ेगा, जो कर्ज खड़ा है उसको चुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
कोई ऐसा महान इंसान आकर अगर स्टेक बाय भी करता है तब भी कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, 71,650 करोड़। मैं कहता हूं यहां पर 50% कोई स्टेक बाय करने के लिए यहां पर ऑफर रखता है तब भी उसे 35,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब वो 35,000 करोड़ रुपए जो आपका डेट है 2,33,000 करोड़ रुपए का, उसमें 33,000 करोड़ तो ये चले, 2 लाख करोड़ का तो अभी भी स्टैंड है। तो यही सबसे बड़ी बात है, ये लॉसेस बने रहेंगे, किसी की जीत नहीं है। अगर यहां पर डेट को खत्म कर कर ये इक्विटी का साइज बढ़ता भी है तो भी इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ नहीं आएगा। कुल मिलाकर यहां पर किसी की जीत नहीं है, इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल नहीं जीतने वाला। एक बात यहां पर यह समझ में आ रही, क्योंकि जब तक वो कर्ज नहीं खत्म होगा तब तक क्या ही आप कर पाएंगे, क्या ही आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और कर्ज इतना बड़ा है कि उसको कम करने के लिए आपके पास पोटेंशियल नहीं है। क्या वोडाफोन आइडिया कुछ और वर्क्स कर रही है क्या, कि भाई चलो ठीक है आईटी का काम भी आ गया इसके अंदर, टेलीकॉम का कारोबार भी है, तो यहां पर ना आप देखेंगे कुछ अदर काम करके भी जिसमें बड़ा रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हो सकती है, उससे भी सब कुछ सही हो सकता है, बट वो इनके पास नहीं है। यही सबसे बड़ी किल्लत वाली प्रॉब्लम है कि वोडाफोन आइडिया के हाथ जो है वो अभी बंद चुके हैं। तो एक बात तो यहां पर यह समझ में आ रही है, अगर रिवाइवल होगा भी तो किस ब्याज पर होगा, क्या वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर कर होगा। अगर इन इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट कैप आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पहुंच सकता है। ये 2,33,000 करोड़ का डेट आप कन्वर्ट करके खुद देख सकते हैं प्राइस के हिसाब से। तो वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 10 के भाव पर कोई नहीं लेगा। 6.5 का भाव अगर चल रहा है, 10 के भाव पर आप इक्विटी एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसमें खुद ही घाटा है। तो सिंपल सी बात है, आप ये देखिए कि रिवाइवल अगर किया, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, तो मार्केट कैप कहां पर पहुंचे, और सारी कहानी आपके मार्केट कैप पर ही है। वही तो आपका भाई वैल्यूएशन है, ठीक है ना। तो वो वैल्यूएशन कहां पर पहुंच जाएगी एंड वहां से प्राइस चलने की क्षमता जो है वो कितनी रहेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसीलिए अगर ये ऑप्शन लिया तो इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं बच रहा। ज्यादा से ज्यादा भाई कितना कितना डबल तक की क्षमता रहेगी, प्राइस को डबल हो सकता है। आप कहें 10 टाइम या 20 टाइम, वो तो भूल भी जाओ। उसका मतलब ये होगा कि भारती एयरटेल और जियो को ऐड करते हैं, जितनी वैल्यूएशन उनकी बनती है उतना बड़ा मार्केट के वोडाफोन आइडिया का हो जाएगा उस वक्त। 10 टाइम 20 टाइम की बात कर रहे हैं, या उससे ऊपर का निकल जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ी बात है बॉस, सारी चीजें एक जगह पर आकर अब रुक सी गई है, यही लग रहा है। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेल कर दीजिए, बट ऑलरेडी एक डेड कंपनी के हिसाब से यहां पर देखी जा रही है वोडाफोन आइडिया, जिसके पास अब ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड है। या तो गवर्नमेंट कुछ कह रहे हैं जो कि वो करेंगे नहीं, तो भारतीय एयरटेल आ जाएगा, वो यहां पर स्विच उभेरेगा कि भाई हमको भी बेनिफिट दीजिए। अब खुद की तो हालत उन्होंने सही कर ली, तो बात यहां पर यही आ जाती है। डुओपॉली यहां पर ना मार्केट के अंदर हो चुकी है, सही मायने में वोडाफोन आइडिया चल रही है, तब तक रुका हुआ है, लेकिन जब चीजें हाथ से निकलेंगी तो ये डुओपॉली रहेगी। आप बीएसएनएल का रिवाइवल एंड वगैरह वगैरह कुछ होगा या नहीं होगा, किसे क्या पता। सारी चीजें मनमानी चल सकती है, ज्यादा टैरिफ आप बढ़ा भी नहीं सकते। इंडिया भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान, सारी क्या सैलरी उसमें डाल देंगे तो वो एक वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, सिटीजन्स वर्सेस टेलीकॉम। तो ये सारी चीजें भैया, खैर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बट ऑप्शंस जो हैं वो अब लिमिटेड हो चुके हैं। बस इतना ही मैं यहाँ पर ना आपको बता रहा था, बाकी आपकी रिसर्च, आपका एनालिसिस 6.32 एंड 5.64 ये रेंज आपका ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये आपका 2023 के हिसाब से आप चार्ट पर देख सकते हैं, ईजिली आपको यहाँ पर ना मिल जाएगा। ईजिली आप यहाँ पर ना ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, तो ड्रॉ कर लीजिए। इसी रेंज से बार बार देखिए सपोर्ट भी ले रहा है, 6 रुपए 32 पैसे जो मैंने बताया। आप देखो कि जुलाई 2024 2025 ये जो चल रहा है, ये 6 रुपए 32 पैसे के आसपास से ही सपोर्ट ले लेकर घूम जाता है, समझ रहे ना। ये मतलब इस रेंज से ही घूम जाता है, 6 रुपए 32 पैसे के नीचे आसानी से नहीं आता, आता भी है तो इस रेंज से घूम जाता है, 5 रुपए 64 पैसे और 6 रुपए 32 पैसे। तो अभी के लिए
यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ट पर तो यही दिख रहा है। बाकी भाई स्टॉक के कंपनी के जो फंडामेंटल है वो किस तरीके से यहाँ पर ना चेंज होंगे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ये रिवाइवल कैसे होगा, वोडाफोन आइडिया दिक्कतों से कैसे निकलेगी, 2,33,000 करोड़ का कर्ज है। वही बताया ना कि कोई 50% अगर स्टेक लेता भी है आखिर, फिर भी वो अगर इस भाव पर, करेंट भाव पर अगर लेता है तो उसके हाथ में मिलेगा क्या? कर्ज से लदी हुई कंपनी 35,000 करोड़ रुपए वो डालेगा तो वो इसलिए थोड़ी डालेगा। तो यहाँ पर ना चीज़ें यहाँ पर कुछ इसी तरीके देखने को मिल रही है। और 35,000 करोड़ डालेगा तो इक्विटी का साइज भी तो बढ़ेगा बॉस। तो यही सारी दिक्कतें जो है ना वो देखने को मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस ही इस स्टॉक को देखा जा रहा है। बस ट्रेडिंग करो, पैसा छापो और बस निकल लो, छोटा मोटा मूव ले बस। लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। एंड इसीलिए जो हो रहा है उससे फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट इस वक्त नहीं कर पा रहा। तो बड़ा सोच समझ के करिएगा। 10 रुपए से नीचे का प्राइस है, एक कप चाय से भी कम का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। पार्ले के बिस्कुट के बराबर आ चुका है यहाँ पर। बट इसका मतलब ये नहीं कि चाय पीकर जो टेस्ट मिलता है या बिस्किट खाकर जो टेस्ट मिलता है वो आपको स्टॉक लेने के बाद भी मिले। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।